क्या होगा अगर एक कताल के पीछे छुपी हो एक पुरानी खतरनाक कहानी। ऐसी कहानी जहां हर लाश एक नए कताल का हिस्सा हो। ये है मंडला मर्डर्स। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही मिस्ट्री और थ्रिलर स्टोरीज। चलते हैं चरणदासपुर के अंधेरों में, जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर चरणदासपुर से, उत्तर प्रदेश के एक कोने में। शहर चुप है, लेकिन उस खामोशी के पीछे कुछ तो है। फिर अचानक एक के बाद एक खौफनाक कत्ल होने लगते हैं। लाशें मिलती हैं टुकड़ों में बनती हुई, कभी हाथ गायब, कभी आंखें, कभी दिल, और हर क्राइम सीन पर एक अजीब मंडला निशान खून से बना हुआ। यहाँ एंटर होता है विक्रम सिंह, दिल्ली का एक सस्पेंडेड कॉप। अपनी जिंदगी और गुजराए हुए गम से भागता हुआ वो वापस आता है अपने गांव चरणदासपुर। इसी वक्त दिल्ली से आती है राय थॉमस, एक सीआईबी ऑफिसर, तेज तरार, कॉन्फिडेंट और बिल्कुल फोकस्ड। उससे ये केस सॉल्व करना है, लेकिन उसे भी नहीं पता कि ये केस उसकी अपनी किस्मत से जुड़ रहा है। दोनों मिलकर इन कत्लों की तहकीकत शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही समझ जाते हैं ये कोई आम सीरियल किलर नहीं। ये एक पुरानी शैतानी रस्म दोबारा जिंदा हो रही है। कहानी ले जाती है हमें 1950 के दौर में। उस वक्त चरणदासपुर में एक राजदार कल्ट था, यस्तीस। ये लोग पूजा करते थे एक अंधेरी ताकत के देवता यस्त की। कहते हैं यस्त हर दुआ पूरी करता था, लेकिन हर दुआ का बदला मांगता था इंसानी कुर्बानी। उनका नेतृत्व करती थी रुक्मिणी, एक औरत जो अंधे अंधविश्वास में डूबी हुई थी। उसने बनवाया एक अजीब मशीन, यंत्र, जिसके जरिए वो मंडला के डिजाइन के साथ यस्त को दोबारा जगाना चाहती थी। लेकिन रिचुअल के वक्त गांव वालों ने उन पे हमला कर दिया। यंत्र तोड़ दिया गया, रुक्मिणी गायब हो गई और कल्ट मिटा दिया गया। 70 साल बाद वही पैटर्न दोबारा दिखाई देता है। हर कत्ल एक मंडला के हिस्से के मुताबिक किया गया है। किसी ने वो पुरानी रस्म दोबारा शुरू कर दी है। विक्रम और रिया मिलते हैं जिम्मी खान से, एक रिसर्चर जिसका दादा कभी इस कल्ट को स्टडी करता था। जिमी उन्हें बताता है कि कुल 8 मंडला होते हैं और हर मंडला पूरा करने के लिए एक कुर्बानी चाहिए। हर लाश एक कदम है यस्त को जिंदा करने की तरफ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान विक्रम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज जानता है। उसकी माँ और उसकी खला दोनों कभी इस कल्ट का हिस्सा थी, और अब उसका अपना खून, उसका ब्लड लाइन, रिचुअल का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है। रिया को भी एक सच मालूम होता है। उसकी दादी नंदिनी वो साइंटिस्ट थी जिन्होंने यंत्र मशीन बनाई थी। मतलब दोनों इन्वेस्टिगेटर्स, रिया और विक्रम, खुद इसी अंधेरे का हिस्सा थे जिसे वो मिटाना चाहते हैं। इसी दौरान एक नई लीडर सामने आती है, अनन्या भारद्वाज। बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन, लेकिन अंदर से एक पुरानी अंधी विरासत का हिस्सा। वो रुक्मिणी की पोती है। अनन्या ने कल्ट दोबारा जिंदा किया है। वो यस्त को लौटाना चाहती है। उसने यंत्र दोबारा बनवा लिया है और रिचुअल्स शुरू हो चुके हैं। विक्रम को किडनैप कर लिया जाता है। उससे समझ आता है वो खुद है आखिरी कुर्बानी। यस्त को जिंदा करने के लिए उसका खून चाहिए। मंदिर के नीचे यंत्र जगमगाता है। अनन्या मंत्र पढ़ती है और मंडला रोशनी से भर जाता है। सब कुछ एक पाल के लिए रुक जाता है, लेकिन एक ग्लिच होता है। रिचुअल रिजेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सालों पहले विक्रम की मां ने यंत्र से एक दुआ मांगी थी, अपने बेटे की जिंदगी बचाने की। वो दुआ अब भी पेंडिंग है, और उसी वजह से यस्त उसका खून काबुल नहीं करता। रिया टेम्पल तक पहुंच जाती है। एक तरफ अनन्या के कल्ट मेंबर्स, दूसरी तरफ रिया की जबरदस्त लड़ाई होती है। रिया अनन्या को मार देती है। यंत्र ब्लास्ट कर जाता है। मंदिर गिरने लगता है। रिया विक्रम को बचा कर बाहर निकलती है। सुबह होती है, सब कुछ शांत लगता है। विक्रम और रिया सोचकर मुस्कुराते हैं, सब खत्म हो गया। लेकिन कैमरा नीचे जाता है। मंदिर के तबाह हुए खानदोहर में एक हल्की सी रोशनी झलक देती है। यंत्र दोबारा चलने लगता है। मंडाला दोबारा रोशन हो जाता है। बुराई कभी मरती नहीं, वो सिर्फ इंतजार करती है दोबारा पैदा होने का। तो दोस्तों, ये थी मंडला मर्डर्स की पूरी कहानी, एक ऐसी वेब सीरीज जहां साइंस, फेथ और शैतानी अंधकार एक साथ मिल जाते हैं। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है यस्त सीजन 2 में वापस आएगा। मैं हूं समान बायोग्राफी, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ
और याद रखिए, हर निशान के पीछे एक राज होता है।